चेतसाम् उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। नितिन भाई। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। हाँ, शुरू करो। हाँ जी, हाँ जी। शुरुआतમાં સૌથી પહેલા I just want to thank our Satsangi group for having allowed me this opportunity. But at the same time, हमारो first time I am trying something. So please pardon me if I go wrong someplace. Thank you. જય શ્રી કૃષ્ણ. આ બે લાઈનનો શ્લોક છે and I'll go about it. पाहि पाहि महायोगिन्देव देव जगत्पते नान्यन्त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परास्परम्। આ શ્લોક કદાચ તમે લોકો જાણતા હશો કે આ શ્લોક ઉત્તરાએ એક પ્રાર્થના તરીકે કૃષ્ણ ભગવાનને કર્યો હતો જ્યારે અશ્વત્થામાએ બ્રહ્માસ્ત્રનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને કૃષ્ણ ભગવાનના પગમાં. Nitin bhai, can you please talk in Hindi? Yeah, sure. Yeah, because there are people who don't know Gujarati. Okay. And Nitin bhai, a little louder. You are too far away from the. Okay. Hello. better. Am I audible? Better. See, ये श्लोक इस प्रकार से है, पाहि पाहि महायोगिन देव जगत्पते नान्यन्त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परास्परम। ये श्लोक एक प्रकार की प्रार्थना है उत्तरा की कृष्ण भगवान से। जब उत्तरा के पेट में परीक्षित राजा का जन्म होना था और उसके ऊपर अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया था, उस समय उत्तरा ने ये प्रार्थना कृष्ण भगवान से करी थी और बड़े प्रेम से उन्होंने ये विनंती करी भगवान को कि हे प्रभु, आप तो जगत के पति हो और आप ही मेरी रक्षा के मतलब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, ये कोई मेरा रक्षण नहीं कर सकता है, तो कृपया। और ये मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है वो पूरे कुरुवंश का पांडवों का या पूरे कुरुवंश का एकमात्र जो कुल दीपक है वो है, तो आप कृपया मेरी इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करें। और तुरंत भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनते ही अपना चतुर्भुज स्वरूप लेकर के जो है उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया था। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया तो उसने भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करते ही उनको नमस्कार करके वापस लौट गया। तो ये बात हम सभी शायद जानते ही हैं। तो एक दो बातें और इस श्लोक के बारे में मैं ये आज शेयर करूंगा कि सबसे पहले ये श्लोक आज की तारीख में मतलब इन टुडेज वर्ल्ड ये किसके लिए है। तो आज भी अगर कोई एक्सपेक्टिंग मदर है जिसे कोई कॉम्प्लिकेशन है या किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का अनएक्सपेक्टेड कोई डिजास्टरस समथिंग हैज हैपेंड और बीफॉलन अपॉन द फैमिली, तो इस श्लोक से अगर बहुत सच्चे मन से हम अगर इसका रिसाइटिंग करते हैं तो प्रभु जरूर हमारी मदद करेंगे। और उत्तरा को तुरंत ही भगवान ने उत्तरा की प्रार्थना का जवाब दिया। ये हम इससे हमारे समझ में ये आता है कि सबसे पहले तो ये कि उसने पूर्ण शरणागति, उसने किसी और को नहीं पुकारा, उसने केवल श्री कृष्ण को पुकारा और उनसे कहा कि आप मेरी मदद करें, आप मुझे बचाएं। जबकि हम जानते हैं कि द्रौपदी भी विकट परिस्थिति में आ गई थी जब उसका वस्त्राहरण हो रहा था
लेकिन उसकी पूर्ण शरणागति नहीं थी। उसको था कि मेरे 5 पति हैं, इनमें से कोई मुझे बचाएगा। भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य जी हैं, और बहुत सारे लोग वहां उस सभा में मौजूद थे जो उसकी रक्षा कर सकते थे, लेकिन किसी ने उसकी रक्षा नहीं करी। तब हार करके उसने गोविंद को पुकारा। लेकिन उत्तरा जो है वो उसकी प्रार्थना भगवान ने तुरंत सुनी, क्योंकि उत्तरा ने पूर्ण शरणागति के करके करते हुए गोविंद से ही प्रार्थना करी कि आप ही केवल हैं जो मुझे बचा सकते हैं। दूसरा, हमें इस श्लोक से ये समझ में आता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहीं भी पहुंच सकते हैं, चाहे वो नरकवास ही क्यों न हो। गर्भावास को एक प्रकार का नरकवास ही माना गया है, और भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर के शिशु का रक्षण किया। और सबसे बड़ी बात ये, मैं इस प्रकार से इसको समझता हूँ, बिजल भाई या शायद हमें इससे और बड़ी बात बताएं कि भगवान जब सृष्टि में जन्म लेते हैं तो इसमें दो राय हैं लोगों की, कि या तो वो मतलब वो प्रकट होते हैं, अपनी लीला करते हैं और स्वधाम जाते हैं। और दूसरा एक विचार इस प्रकार का है कि भगवान को भी माँ के गर्भ से होते हुए ही सृष्टि में जन्म लेना पड़ता है। अभी चाहे दोनों ही विषय आर सब्जेक्ट टू डिस्कशन, लेकिन अगर हम जाने कि उत्तरा के गर्भ में तो 100% भगवान गए, और उत्तरा इज कंसिडर्ड टू बी मतलब लकीएस्ट एंड मोस्ट फॉर्चुनेट मदर। क्यों? क्योंकि इसने एक ही समय में भगवान और भक्त दोनों को अपने गर्भ में धारण किया है, जबकि कौशल्या जी ने या देवकी जी ने केवल भगवान को धारण किया था। लेकिन ये केवल उत्तरा ही एक ऐसी माँ है, सौभाग्य उसका ऐसा है कि उसने भक्त और भगवान दोनों को एक ही समय में धारण किया हुआ है। इसलिए यहाँ पर यह भी समझा जाता है कि उत्तरा इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड मदर ऑन दिस अर्थ। जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर नितिन भाई, बहुत ही सुंदर। ये भी एक सत्संग का हमारा हिस्सा है। जैसे हम भजन गाते हैं, किसी एक श्लोक में या किसी एक प्रसंग के ऊपर हम चर्चा करें, ये भी सत्संग ही है और बहुत अच्छा सत्संग है। तो मैं अन्य लोगों को भी निवेदन करूंगा कि आप भी प्रयास करें, अपने आप होगा वो, बिना निर्भय होकर प्रयास करें। सभी अपने घर के लोग हैं, एक बार आप शुरू करेंगे अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं इनसे पुनीत भाई कहाँ पर हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगली बार आप भी प्रयास करें, जब आपका टर्न हो भजन गाने का, आप भजन भी गाना और किसी एक प्रसंग के ऊपर विचार भी आपके प्रस्तुत कर, दोनों चीज प्रयास कीजिए, अपने आप हो जाएगा। जयदीप भाई जो भी आप भी आप तमे पण प्रयास करो जयदीप भाई, वो एकादो प्रसंग आप लइए। बट बहुत अच्छा नितिन भाई ने कहा। और इस प्रसंग के बारे में जब मैंने ये पढ़ा, जब मैंने देखा, तब एक बात मेरे मन में बैठ गई थी। भगवान कृष्ण ने क्या कहा मालूम है सृष्टि से, भगवान से, कि यदि मैंने जीवन में कोई गलत काम न किया हो, यदि मैं जीवन में असत्य न बोला हूं, यदि मैं जीवन में हिंसा न की हो, तो ये उत्तरा का बालक जीवित हो। और जीवित होता है बालक। तब हम सोच में पड़ते हैं, भगवान कृष्ण ने हिंसा की या करवाई नहीं है? बचपन में कितना गलत किया, माखन चोरी किया, वस्त्र हरण किए, असत्य भी बोला होगा कई बार, फिर भी ये बालक जीवित हुआ। कर्म का सिद्धांत, कर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसके पीछे का भाव। भगवान ने ये जो भी किया, असत्य कहा, हिंसा की, स्वयं के लिए नहीं, धर्म संस्थापनार्थ के लिए किया, किसी अन्य को उसका फायदा हो इसके लिए किया, ना कि अपने हेतु के लिए किया। इसके लिए ये सब करके भी एक भी चीज का पाप उन्हें लगा नहीं, और वो शुद्ध योगेश्वर कृष्ण रहे। और इसके लिए ये बल था उनका कि जिससे परीक्षित पुनः जीवित हुआ। उसका जीवन लोगों को समर्पित था, वरना भगवान को क्या बाकी था संसार में प्राप्त करने का कि उन्होंने जन्म लिया? ऐसी कोई चीज नहीं थी जो भगवान को प्राप्त नहीं है।
उनको कुछ भी अप्राप्त नहीं है, फिर भी उन्होंने जन्म लिया, अवतार लिया, स्वयं की इच्छा से नहीं लिया, लोगों की भलाई के लिए लिया, लोगों के उद्धार के, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। मैं सांसारिक भोग एंजॉय करने के लिए मैंने ये अवतार नहीं लिया है, साधुओं का रक्षण करने के लिए और धर्म का संस्थापन करने के लिए मैंने ये अवतार लिया है। भगवान आगे कहेंगे 4थे अध्याय में। इसके हेतु उनके द्वारा जो भी कर्म हुए उसका जरा भी बंधन उन्हें लगा नहीं, और इसी के कारण वही तपोबल था उनका कि परीक्षित जीवित होता है, बालक परीक्षित उत्तरा के गर्भ में। तो बहुत समझने की बात, केवल भगवत गीता नहीं, महाभारत भी ऐसा ग्रंथ है। महाभारत तो हमने केवल कथा बना दी, उसके अंदर का जो सार था उस पर लोगों का लक्ष्य नहीं, जो स्टोरी है वही सबको पता है। वरना कृष्ण और भीष्म, इनका संवाद आप महाभारत में पढ़िए, बहुत सुंदर डीप अध्यात्म ज्ञान उसमें है। कृष्ण भीष्म जी से ये लेने जाते हैं, एडवाइस लेने जाते हैं, और तभी वो ज्ञान देते हैं भीष्म जी, भगवान कृष्ण। आगे बढ़ते हैं, हमारी कर्म यात्रा, कर्म योग अध्याय 3। पिछली बार 33वें श्लोक पर विचार किया हमने। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी दुखों से, पापों से मुक्त कर दिया ये श्लोक में। कि जो कुछ भी होता है वो अपने आप हो रहा है, प्रकृति के असर के नीचे है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है आत्मा। इसके लिए सात्विक, राजसी, तामसी, ये 3 गुण हमसे सब करवाते हैं। हमने ऐसा कर्म क्यों किया? क्योंकि ऐसी इच्छा हुई हमें। बट ऐसी इच्छा क्यों हुई? किसी को अच्छी इच्छा होती है, किसी को बुरी इच्छा होती है क्यों है? क्योंकि उसकी वृत्ति ऐसी है। ये वृत्ति कहां से आई? प्रकृति से आई। पिछले जन्म के कर्म, ये जन्म के कर्म, ये आपका प्रारब्ध बांधता है, प्रारब्ध बनाता है आपका। ये प्रारब्ध से आपको पुनर्जन्म प्राप्त होता है, अच्छा मध्यम बुरा हो। और जैसा जन्म प्राप्त होता है वैसा ही स्वभाव, प्रकृति प्राप्त होती है। वैसी व्यक्ति की वृत्ति, वैसी व्यक्ति का स्वभाव, वैसी इच्छा, वैसे कर्म, और जैसे कर्म वैसी डेस्टिनी, उसकी नियति। प्रश्न ये है कि इससे हम ऊपर उठ सकते हैं कि नहीं? डेफिनेटली उठ सकते हैं, ज्ञान से। यदि हम एनालाइज करने लगे कि मैं अभी क्या इच्छा कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं, मैं क्या निर्णय ले रहा हूं, अवेयरनेस, जागरूकता, ये केवल ज्ञान से आ सकती है। इंट्रोस्पेक्शन, ध्यान, इससे तो फिर धीरे 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 हमारी वृत्ति बदल सकती है। पर यहां पर भगवान ज्ञानी की बात करते हैं। जो ज्ञानी होता है उसकी वृत्ति कैसी होती है? निर्मल और शुद्ध। उसको पता चल गया है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा साक्षात्कार हुआ है, मैं ये शरीर नहीं हूं। जब ये पता चलता है तो अपने आप शरीर का मोह कम हो जाता है, सृष्टि का मोह कम हो जाता है, और आत्मा में व्यक्ति स्थित होता है और वहां से निजानंद प्राप्त करता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जिसको कुछ लेना नहीं है, जिसकी कामनाएं नष्ट हुई, जिसका अहंकार विलीन हो चुका है, जिसका मन शुद्ध और निर्मल हो चुका है, ऐसा व्यक्ति जब तक जीवित है कर्म तो होगा ही उससे। क्योंकि शरीर जब तक है तब तक प्रकृति का नियम है, कृतिशीलता, शरीर कर्म करेगा ही। लेकिन उसके मन में जो इच्छा उत्पन्न होगी वो सात्विक इच्छा होगी, उससे जो कर्म निर्माण होगा वो भी अच्छा ही होगा। और इसका लाभ सारे समाज को, सारी सृष्टि को मिलता है। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवान अपि। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भी प्रकृति से प्राप्त जो गुण है उसके मुताबिक कर्म तो करेगा ही, लेकिन श्रेष्ठतम कर्म उससे होगा। प्रकृतिम यान्ति भूतानि। हरेक जीव, भूत यानी जीव, हरेक जीव है
प्रकृति के असर के नीचे है वो। निग्रह किम करिष्यति, तो हम हट करें कि उसने ऐसा क्यों किया, तो ये गलत है, प्रकृति उसे करवाती। यदि हम पश्चाताप करें कि शेर ने गाय को मार डाला, प्रकृति है ये शेर की, उसके द्वारा यही होगा और कुछ नहीं होगा। यदि कितनी भी हम हट कर ले, भूखा मर जाएगा लेकिन वो घास नहीं खाएगा शेर, क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी है। तो व्यक्ति के बारे में भी ऐसा ही है, इसने मुझसे ऐसा क्यों बिहेव किया, प्रकृति, तू क्या कर सकता है, उसने किया, यू कांट डू एनीथिंग। आपको अपने मन को स्ट्रांग बनाना है कि उसका बिहेवियर हमें स्पर्श ना करे। उसने ऐसा कहा ही क्यों मुझे, उसकी प्रकृति। आप अपनी प्रकृति बदलिए, आप अपने मन पर ना लगाइए, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, ये उसका उपाय है। अन्य व्यक्ति को कुछ नहीं कर सकते हम, उसके सामने केवल आदर्श रखो, एडवाइस कभी भी मत दो। वो 1 बार 3 बार 4 बार भले गलत करे, आप अपना अच्छापन छोड़ो मत। आपका ये आदर्श शायद उसके ऊपर असर होगा, एडवाइस का बिल्कुल असर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि सब अपनी प्रकृति के मुताबिक अपना जीवन जीते हैं, एक्शंस करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं। इसमें हमारी कोई भी हट काम नहीं आए। तो ये श्लोक 33वां श्लोक, इसके ऊपर पिछली बार हमने विचार किया था। इससे आगे बढ़ते हैं 34वां श्लोक। इंद्रिये यस्य इंद्रियास्ते रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छे तौ यास्य परिपन्थिनौ। हमें गलत कैसे हम करते हैं, क्यों हमसे गलत होता है, इस विषय के ऊपर अभी भगवान बताते। अर्जुन का भी आगे यही प्रश्न आएगा, ये बहुत ही समझने जैसी बात है। इंद्रिय और इंद्रिय के जो विषय है उसके अंदर राग द्वेषो व्यवस्थितो, राग और द्वेष उसमें बसे हुए हैं। पहले तो इंद्रिय और उसके विषय, 5 इंद्रिय और 5 विषय, रूप रस रंग गंध और स्पर्श, ये 5 विषय और 5 हमारी इंद्रिय। आंख का विषय है रूप, जब हम देखते हैं कुछ स्वरूप आंखों के सामने आता है तो आंख उसके प्रति आकृष्ट होती है। माँ के गर्भ में बालक होता है तो उसे पता होता है बालक जन्म लेने वाला है, लेकिन जब बालक जन्म ले लेता है तो उसका प्रेम 4 गुना बढ़ जाता है। जब छोटे से बालक को देखती है माँ, उसकी लीलाएं देखती है, बालक का स्वरूप देखा तो प्रेम 4 गुना बढ़ गया। आंखों ने रूप देखा, स्वरूप देखा और उसका आकर्षण डबल हो गया उस बालक के प्रति। तो रूप आंखों को अट्रैक्ट करती है, स्वरूप दृश्य आंखों को अट्रैक्ट करती है, वो आंखों का विषय है। वैसे ही शब्द कर्ण का विषय है। 1-1 2-2 हजार रुपया खर्चा करते सिर्फ सुनने को जाते हैं लोग कॉन्सर्ट में, शब्द भी नहीं होता है, खाली स्वर, फिर भी सुनने को जाते हैं। यहां से चर्च गेट तक, बॉम्बे तक, आकर्षण है स्वर के प्रति। स्वर मन को बहलाते हैं, इसके लिए इंद्रिय दौड़ाती है हमें। जिस विषय में हमारा मन लग गया वो प्राप्त करने के लिए कहीं भी जाएंगे हम, एनीवेयर। कितनी पावरफुल है ना, रादर हमारा सारा जीवन इसके बीच में ही व्यतीत हो गया, इंद्रिय और उसका विषय, यही ढूंढते रहे हम, क्यों? क्योंकि आनंद आया उससे। वैसे ही नासिका का विषय है गंध, सुगंध, परफ्यूम्स कितने डाल के जाते हैं। स्पर्श ये त्वचा का विषय है और रस ये जिह्वा का विषय है। ये 5 विषय है जो इंद्रियों को अपने आप आकर्षित करती है। जब विषय और इंद्रिय का मिलन होता है तो सबसे पहले ज्ञान होता है। आंख बंद करके भी यदि हमने मुंह में कोई पदार्थ रखा तो मुंह में रखते ही पता चल गया ये तो रसगुल्ला है। सबसे पहले क्या हुआ? ज्ञान हुआ।
जब विषय और इंद्रिय मिलते हैं तो पहले ज्ञान होता है, हाँ ये रसगुल्ला, उसके बाद सुख या दुख। यदि पसंद है हमें तो सुख, नहीं पसंद है तो दुख। इसके लिए उसे ज्ञानेंद्रिय कहा। जिसके द्वारा हमें सृष्टि का ज्ञान होता है वो ज्ञान है, और वो सुख भी देने ही वाली है, दुख भी देने वाली है। तो ये 5 इंद्रिय और 5 विषय, इसी में हमारी मुक्ति और बंधन का राज छुपा हुआ है। इंद्रिय और विषय, जितनी इंद्रिय वीक उतनी विषय के तरफ ज्यादा आकर्षित होगी, और उसकी प्रतिक्रिया कहाँ पड़ती है? मन के अंदर। इंद्रिय और विषय का मिलन होता है, लेकिन सुख और दुख मन के अंदर हम भोगते हैं। मन को सुख मिलता है, मन को दुख मिलता है इंद्रिय और विषय के मिलन से। हमारे पूर्वजों ने कितना ध्यान से ऑब्जर्व किया प्रकृति को, उन्होंने ये देखा जो आज मैं शेयर करना चाहूंगा। यदि पता होगा आपको, शायद हमारे पंच महाभूत और इन विषयों का आप संबंध देखिए। पंच महाभूत एक एक करके हम लेते हैं। सबसे पहले अवकाश, आकाश। व्हाट इज आकाश? अवकाश एम्प्टीनेस, नथिंगनेस। नथिंगनेस को भी एक नाम दिया गया। एक्सेप्शन, नाम किसका आता है? रूप को नाम आता है। जब रूप बदलता है तो उसको नाम दे देते हैं। गर्भ कहते हैं जब तक पेट के अंदर होता है, बाहर आ गया तो बालक। जैसे ही स्वरूप बदला उसका नाम बदला। पानी को ट्रे में भर के फ्रीजर में रख दिया, रखा तभी उसे पानी कहा, बाहर निकला तो बर्फ कहा उसे, क्योंकि स्वरूप बदल गया। रूप आता है तो नाम आता है, रूप बदलता है तो नाम बदलता है। बट यहाँ नथिंगनेस, स्वरूप है ही नहीं, जो कुछ भी नहीं है उसको भी एक नाम देना पड़ा। दिस इज द पावर ऑफ सत्य। कुछ भी नहीं है, ये होना है, उसको एक नाम दिया, अवकाश, एम्प्टीनेस। अवकाश में क्या है? अवकाश में केवल शब्द है। आप यदि अवकाश में जाए तो खाली आपको स्वर सुनाई देगा और कुछ भी नहीं। देयर इज नथिंग एल्स। वैक्यूम, ना हवा है, ना अग्नि है, ना जल है, ना रूप है, नथिंग, खाली शब्द सुनाई देता है अवकाश के अंदर। दूसरा लेते हैं वायु, दूसरा पंच महाभूत वायु। वायु के अंदर क्या है? वायु जब ब्लो होता है, पवन फूकता है तो स्वर आता है, सुनाई देता है, और उसके साथ स्पर्श। ठंडी हवा जब बदन को छूती है तो पता चला ये हवा है। तो उसमें 2 तन्मात्राएं हैं। वायु के अंदर शब्द भी है और स्पर्श भी है। 1 से 2 हो गई वायु के अंदर। फिर ले लो अग्नि। अग्नि जब प्रज्वलित होती तो आवाज भी आती है। अग्नि के अंदर उंगली डालो, स्पर्श करने से पता भी चलता है ये अग्नि है। और तीसरा स्वरूप। अवकाश दिखता नहीं, वायु दिखता नहीं, लेकिन अग्नि को स्वरूप भी है, देख के पता चलता है ये अग्नि है। तो अग्नि के अंदर 3 ये आ गए, 3 तन्मात्राएं उसकी आ गई, 3 विषय आ गए अग्नि के अंदर। चौथा जल। जल बहता है तो आवाज भी आती है, दिखता भी है जल, स्पर्श करो तो भी पता चलता है ये ठंडा जल है। और चौथा रस, जल के अंदर स्वाद भी है। चौथे पंचमहाभूत में 4, और 5वां लास्ट पृथ्वी। पृथ्वी में ये 4 तो है ही, उसके साथ छठा गंध ऐड होता है। जब बारिश गिरती है, पहली बारिश की, तो पृथ्वी में से सुगंध उठती है। पृथ्वी के अंदर गंध भी है। बाकी अन्य किसी 4 पंच महाभूत में से 4 में गंध नहीं है, पृथ्वी के अंदर ही है। प्योर जो जल है उसमें कोई गंध नहीं, उसमें कचरा ऐड होता है तब गंध आता है। आप कुछ डालो, इत्र डाल दो, गुलाब डाल दो, तो ही आती है। प्योर जल में गंध नहीं होता। कैसे राज छुपे हैं प्रकृति के अंदर, हमारे पूर्वजों ने ये ऑब्जर्व किया। आज के साइंटिस्टों ने भी ये ऑब्जर्व नहीं किया होगा। ये हमें अपने शास्त्रों से, ग्रंथों से पता चलता है। तो ये जो विषय है और इंद्रिय, पंचमहाभूत के अंदर भी विषय छुपे हुए हैं। तो यही हमें बांधने वाले हैं। विषय यदि पसंद है तो उसके ऊपर राग उत्पन्न होगा।
विषय यदि पसंद नहीं है तो द्वेष उत्पन्न होता है। और हमारे जीवन की सारी क्रियाएं ये राग और द्वेष पर निर्भर है। जो पसंद है वो खाना है, जहां पसंद नहीं है वहां नहीं जाना है मुझे। या तो राग से करते हैं या नहीं करते, या द्वेष से करते हैं या नहीं करते। जब तक ये दो है तब तक हमारे कर्म हमें बांधने वाले होंगे। जिस दिन इससे मुक्त हो गए हम, उस दिन निष्काम हो गए। हमें कामना किसकी होती है, कभी सोचो आप। दो चीज की कामना होती है। कामना के पीछे, इच्छा के पीछे दो कारण। पहला अभाव, जो नहीं है उसकी कामना, और दूसरा राग, जो पसंद है उसकी इच्छा होती है। जो नहीं पसंद है वो नहीं है तो भी इच्छा नहीं होती है। बैंगन खाने की इच्छा नहीं होती है, भले ही नहीं है, 1 महीने से नहीं खाया है तो भी, क्योंकि द्वेष है, उसके ऊपर राग नहीं है। आलू खाने की इच्छा बहुत होती है क्योंकि वो पसंद है, उसका अभाव महसूस होता है। 3 दिन से आलू की सब्जी नहीं खाई, बनाई है, 3 दिन से नहीं बनी थी तो उसके ऊपर मन आकर्षित हुआ। लेकिन जिसके ऊपर द्वेष नहीं है उसके ऊपर आकर्षण नहीं होता है, वो पसंद नहीं होता है। बट यहाँ एक सोचने का एक प्रश्न है मेरा, ये जो राग और द्वेष है वो इंद्रिय के अंदर है कि विषय के अंदर है? जो पसंद नापसंद है वो पदार्थ के ऊपर है कि इंद्रिय के ऊपर? आलू में पसंद नापसंद है कि हमारी जबान में, टेस्ट बड्स में पसंद नापसंद? सोचने की बात है। कोई उत्तर दे सकता है कि मैं बताऊं? ये जो राग और द्वेष है उसका स्थान इंद्रिय है कि विषय में है? वो राग और द्वेष इंद्रिय मन में है, मन में है, मन में, और कुछ? इंद्रियों में है वो। इंद्रिय में है। एनीबडी एल्स? कोई कहता है विषय में? किसी को लग रहा है? विषय में ही होगा ना। इंद्रिया तो महसूस करती है, दे आर द सेंसरी और they are not discriminatory. They will not create a feeling of like or dislike. तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर इन द विषय। Yes. पदार्थ में है, यू कहने का अर्थ है। अगर पदार्थ में होगा तो सबको नहीं पसंद आएगा, सबको पसंद आएगा। तो इंद्रिय में है तभी तो इंडिविजुअली जाएगा ना। यदि राग और द्वेष पदार्थ में होता तो हर एक व्यक्ति को आलू पसंद होता और हर एक व्यक्ति को बैंगन नहीं पसंद होता। लेकिन कुछ व्यक्ति को आलू नहीं पसंद है, कुछ व्यक्ति को बैंगन पसंद। दैट मीन्स इंद्रिय आर डिस्क्रिमिनेटरी। इंद्रिया विषय के अंदर होता तो सभी के लिए समान होता। इंद्रिय के अंदर राग और द्वेष बैठा है तो ये इंद्रिय को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब इंद्रिय को हम कंट्रोल करेंगे तो ही विषय के ऊपर, राग द्वेष के ऊपर हमारा कंट्रोल आएगा। यू आर नॉट क्लियर कुणाल? नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। परिपंथी न इसे कहा, तयोर न वशमागच्छितो। आप इसके वश में मत आना। किसके वश में? इंद्रिय के वश में आप नहीं आना। यदि इसके ऊपर, हमने दो देखा था, शट संपत्ति, उसके अंदर 2 शम और दम देखा था। दमन यानी क्या? इंद्रिय को विषय से दूर ले जाना। डायबिटीज है तो डाइनिंग टेबल पे खाते वक्त मिठाई लाएंगे ही नहीं आंखों के सामने, ये दमन। लेकिन सामने पड़ी है हमारे, फिर भी मन के अंदर इच्छा ना हो कि मैं मिठाई खाऊं, ये शमन। मन को यदि, क्योंकि हर 5 इंद्रियों का अनुष्ठान का है मन के अंदर है, कंट्रोल मन के अंदर है। आप विषयों का दमन कर सकते हैं, कल से घर में मिठाई आएगी ही नहीं, विषय का दमन आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। बट शमन क्या है? आपके वो उससे भी एक स्टेप ऊपर है, उससे भी कठिन है, और वो अल्टीमेट है कि आप दम्भ भी कर सकते हो कि आज मेरा उपवास है, लेकिन मन तो खाने में ही लगा है। तब एकादशी समाप्त हो और हम भोजन करें, ये मन में शमन नहीं हुआ है। आपने इंद्रियों का दमन किया, आज व्रत लिया है
तो आज कुछ भी नहीं गाएंगे, लेकिन मन से गया, मन से तो उसके प्रति आकर्षण है ही, क्योंकि शमन नहीं हुआ है अभी तक। जब मन से भी आकर्षण समाप्त हो जाए तो उसे शमन कहते, और ऐसा व्यक्ति मुक्त हो गया। ऐसे व्यक्ति के सामने कितने भी विषय आए वो उसे चलित नहीं कर सकेगा। और फिर हमारे जीवन से धीरे धीरे असत से सत की तरफ हमारा प्रयाण शुरू होगा। क्योंकि जब तक इच्छा है, जब तक कामना है, जब तक अहंकार है, हमसे गलत होता रहेगा। हरेक गलत का, हरेक पाप के मूल में इच्छा और अहंकार, ये दो तत्व है। मन और बुद्धि में इच्छा होती है और हमारा अहंकार, ये हमसे गलत करता है। यदि राग और द्वेष, इसके ऊपर हमने विजय प्राप्त किया तो हमारे मन में सभी समान हो गए। वासुदेव सर्वम। अष्टवक्र गीता की बात की हमने पिछली बार। हम लोग कहेंगे ये कपड़ा है, लेकिन जो तत्व को जानता है वो कहेगा ये धागा है। धागे को बुनकर ये कपड़ा बनाया गया है। तो जो धागे पे जिसका लक्ष्य जाता है उसका कपड़े के तरफ आकर्षण नहीं रहता है, कपड़े के ऊपर उसका महत्व नहीं रहता है कपड़े का। अरे भले ही लोग सारी दुनिया उसे कपड़ा कहे, लेकिन ये तो धागा है, धागे को बनाकर ये कपड़ा बना है। वैसे ही जिस तत्वदर्शी ज्ञानी को पता चला कि सृष्टि के एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कण कण के अंदर एनर्जी है, ब्रह्म है, चैतन्य है, ये जब पता चला ईश्वर है, तो जगत का महत्व उसे नहीं रहेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य अभी चैतन्य के ऊपर आ गया है। वो कहेगा ये विश्व वासुदेव सर्वम, सारा विश्व भगवान कृष्ण है। भक्तों की ये दृष्टि थी, संतों की, ज्ञानी की ये दृष्टि थी। शंकराचार्य ने भी इसकी अनुभूति की होगी। अल्टीमेट ये पदार्थ के अंदर, कण के अंदर क्या है? ऊर्जा, चैतन्य, ईश्वर, ब्रह्म है इसके अंदर। इसके लिए उन्होंने ये महान उक्ति कही, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत मिथ्या यानी जगत का कोई आधार ही नहीं है, जगत का आधार ब्रह्म है। जैसे ये शरीर का आधार आत्मा है, जिस दिन आत्मा नहीं रहा ये शरीर नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा उसका। वैसे ही मैं शरीर नहीं हूं, इसके लिए मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। वैसे ही ये जगत, जब तक उसके अंदर का ब्रह्म जीवित है तब तक जगत का ये उत्पत्ति और ये हो रहा है। जिस दिन उसका आधार निकल गया इसका नाश हो जाएगा। इसके लिए जगत मिथ्या। जगत इज डिपेंडेंट ऑन एनर्जी, मैटर इज डिपेंडेंट ऑन एनर्जी। पदार्थ जो है वो ऊर्जा के ऊपर निर्भर है। इसके लिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन जिसको ये दृष्टि नहीं है, जिसने ये तत्व ज्ञान समझा या सुना नहीं है, उसको सिर्फ आप ये उक्ति कहोगे तो वो हंसेगा हमारे। जगत मिथ्या कैसे? हमें तो जगत दिखाई देता है, ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये नदी है, घर है, गाड़ियां है। जगत सत्य है। वो तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखा नहीं है अभी तक। इसके लिए वो कहेंगे जगत सत्य है। शंकराचार्य कहते हैं जगत मिथ्या, क्योंकि उन्होंने मूल तक दृष्टि गई उनकी। ये हमें जो बाहर से दिखाई देता है वो मेन तत्व तो उसके अंदर केवल चैतन्य है। जैसे कपड़ा भले ही बाहर से देखा है लेकिन उसका मूल तत्व धागा है। ऐसे अंधे ने रस्सी पकड़ी, अंधा कहता है ये सांप है, पर जब किसी व्यक्ति ने आके उसको ज्ञान दिया कि भाई ये सांप नहीं है, ये रस्सी है, तो अपने आप उनका जो भय था वो निकल गया और आराम से रस्सी पकड़ के खड़े रहे। ये भय गया कब? ज्ञान से गया। मन में जो अज्ञान था वो दूर होते ही भय गया। दिन में यदि हम किसी रास्ते से जाए तो डर नहीं लगता है अकेले, लेकिन रात को गए तो उसी रास्ते से रात को जाने से डर लगता है। क्यों? रास्ता वही है, पेड़ वही है, पहाड़ वही है। अज्ञान, अंधेरा है, क्या है कुछ पता नहीं है। अज्ञान हमें भय उत्पन्न करा, और जैसे ही प्रकाश हुआ देखा यहाँ तो कुछ भी डरने जैसा नहीं है। जैसे ही ज्ञान हुआ भय गया। वैसे ही सृष्टि के विषय में, ईश्वर के विषय में जैसे ही ज्ञान हमें हुआ
हमारी सारी अंधश्रद्धाएं, गलत धारणाएं, उसका नाश होता है और हमें सत्य दिखाई देता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इतनी सुंदर बात कही शंकराचार्य जी। बहुत कम आयु में, 32 वर्ष में तो उनका देहांत हो चुका था। हमारे यहाँ बहुत कम उम्र में बड़े बड़े ज्ञानी हो गए। ध्रुव, प्रहलाद, क्या उम्र थी, बालक थे वो तो। शंकराचार्य 32 साल, ज्ञानेश्वर 21 साल, विवेकानंद जी 39 ईयर्स। इतनी कम आयु में कितना कुछ करके गए वो। उनके जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया, पूर्णता आ गई। अब इससे आगे जीवन में कुछ भी बाकी नहीं, सब प्राप्त कर चुके। इतने जन्मों का जो बाकी रहा था वो इतनी छोटी आयु में प्राप्त कर। हमने भी शुरू किया ये ज्ञान यात्रा। डेफिनेटली हमारे जीवन में भी मैं अपेक्षा रखता हूँ हमारे सबके जीवन में इससे शांति प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, सही ज्ञान, विस्डम, ये हमें इन हमारे उपनिषदों से, वेदों से प्राप्त हो, भगवत गीता से प्राप्त हो। तो इंद्रियस्य इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। इंद्रिय में और विषय, ये दोनों में राग और द्वेष स्थित है। इससे भी आगे राग और द्वेष हमने देखा इंद्रिय में है, लेकिन इससे भी जरा डीपली हम सोचे तो हमारी पसंद और नापसंद के बारे में, हमेशा उसके आगे मुझे आएगा। ये पसंद किसकी है, मुझे ये पसंद है या मुझे ये पसंद नहीं है। यदि इसमें से मुझे निकाल दो तो रहा ही नहीं कुछ। मतलब राग और द्वेष अल्टीमेटली हमारे अहंकार के अंदर रहते हैं। ये जो मेरापन है, मुझे, इसके अंदर राग और द्वेष। और ये मेरापन आया कहां से, जब आत्मा ने प्रकृति से संबंध जोड़ लिया तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, ये सब प्राप्त हुआ और इसके कारण राग और द्वेष उत्पन्न हुए। तो यदि ये प्रकृति से माना हुआ अहम, मैं ये हूं, इससे हम मुक्त हो जाए तो, यदि इसकी अनुभूति हमें हो जाए कि मैं आत्मा हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, यदि ये अनुभूति हो गई तो अपने आप मेरा अहंकार रहेगा नहीं, सत्य उजागर होगा, मैं तो आत्मा हूं, मैं हूं ही नहीं। और ये सत्य यदि हमारे अंदर प्रस्थापित हो गया तो अपने आप माने हुए अहंकार से हमारा संबंध छूट जाएगा। और अहंकार से संबंध छूट गया तो राग और द्वेष अपने आप निकल जाएगा। ये मुक्त जीव, ना कोई पसंद ना कोई नापसंद, नो जजिंग। हम सुबह से रात तक खाली जज करते हैं, ये ऐसा वो वैसा, ये चीज ऐसी ये ऐसी, ये महंगी ये सस्ती, ये अच्छी ये बुरी। वी कीप ऑन जजिंग मॉर्निंग टिल नाइट, बिकॉज हम जुड़े हुए हैं राग और द्वेष। राग और द्वेष निकल गया तो वासुदेव सर्वम, पदार्थ दिखेंगे ही नहीं, उसके अंदर जो तत्व है वो ही दिखेगा और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यूनिटी, टोटल यूनिटी। इसके लिए मैं कहता हूं आत्मा दर्शन के लिए निकलना चाहिए। ऐक्य प्रस्थापित करना है विश्व में, वसुदैव कुटुंबकम प्रस्थापित करना है तो आत्मा दर्शन करना पड़े। व्हाट इज आत्मा दर्शन? कीपिंग असाइड डिफरेंसेस। शरीर, आत्मा ने जब शरीर धारण किया तो डिफरेंसेस आ गए, गोरा काला, अच्छा बुरा, लंबा नाटा, ये सब डिफरेंसेस साइड पे रखो, ये हमें डिवाइड करने वाले हैं डिफरेंसेस। एकता चाहिए तो आत्मा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, इसके अंदर जो चैतन्य है वो सबके अंदर समान है, उसमें कोई भेद नहीं, नॉन जजिंग। ये हमारी दृष्टि के सामने आ गया तब सब अपने लगेंगे, कोई अलग है ही नहीं, हम सब एक हैं। और ये भाव जब होगा तब जाके वसुदैव कुटुंबकम साकार होगा। जब तक अपनेपन का भाव नहीं है तब तक मन के अंदर द्वेष उत्पन्न होते रहेंगे। अपना लगना चाहिए। और देखो सब हमारे अंदर की बुराइयां निकाल के
रावण भले कितना ही बुरा हो, अपने बेटों के लिए बहुत अच्छा पिता था, वो बहुत प्रेम था उसे इंद्रजीत के ऊपर, और उसके लिए बहुत अच्छा करके जाना था उसे। ये बात है, क्योंकि वो अपना था, मेरा बेटा है, तो उसके साथ वो बहुत अच्छा था, भले अन्य के साथ कैसा भी। तो मेरापन जब आता है तो सभी द्वेष निकल जाते हैं हमारे अंदर से। बट ये जो दो है, इंद्रिय और विषय, यदि हम उसके वश में हो गए तो विनाश, और यदि हमने उसको अपने वश में कर लिए तो प्रगति। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मन कहेगा वैसे मैं नहीं करूंगी, करूंगा, जो भी है, जो मेरे बुद्धि कहेगी वो मैं करूंगा, जो सत्य है वो करूंगा। बट मन हमारा स्लिप हो जाता है। रावण को पता था यदि स्वर्ण मुख देखा तो सीता जी का मन फिसल जाएगा, और वैसे ही हुआ। सीता जी का मन वश में नहीं रहा जब स्वर्ण मुख देखा तो। जंगल में भी उसे इच्छा हुई ये स्वर्ण मृग की स्किन से चोली बनाऊं, कौन देखेगा पता नहीं वन के अंदर, फिर भी इच्छा हुई उनको। प्रभु राम ने भी उनकी मान ली, ये सोचने की बात। उनको नहीं पता था ये क्या है, वो भी गए उसके पीछे इच्छा पूरी करने के लिए सीता जी। तो जब भगवान ने भी अवतार लिया तो वो प्रकृति के असर के नीचे थे, उनमें भी प्रकृति का ये आ गया। तो हम में आ जाए वो कौन सी गलत बात है? वो आर वी टू जज, ये गलत है और ये सही है। भगवान भी जब मनुष्य का अवतार लेके आए तो प्रकृति की असर हुई उन पर। सीता जी को इच्छा हुई और रामचंद्र ने पूर्ण करने का प्रयास किया, हरण हो गया सीता जी का उसके कारण। प्रभु रामचंद्र ने क्यों नहीं कह सके उन्हें कि ये गलत है, ये मायावी है, लेकिन नहीं कहा है रामायण। ये हमें कहते हैं गुणा गुणेशु वर्तन्त। हमारा कोई निर्णय ही नहीं है, हम निमित्त मात्र है। क्यों गए भगवान? ये होना था, इसके लिए गए। अर्जुन को यही समझा रहा है भगवान कृष्ण, तू निमित्त मात्र है, अपने ऊपर कुछ भी पाप मत ले इनको मारने के। गुणा गुणेशु वर्तन्त, सब प्रकृति के गुण के असर के नीचे है, और उसके कारण उनको जो इच्छाएं होती है, उनकी बुद्धि जो निर्णय लेते हैं उसी मुताबिक वो करेंगे। इसमें तेरा जो आत्मा है, जो तू है, जो स्व है, उसका कोई रोल नहीं है। तू केवल तेरा धर्म कर। ये सब कुछ जो हो रहा है तो उसका एक छोटा सा नट बोल्ट है, और तुझे जो परिस्थिति प्राप्त हुई है उसमें तुझे लड़ना है। कर्म ज्यायो या कर्मण, किसी भी परिस्थिति में अकर्मण, कर्म नहीं करने से कर्म करना हितवाहक है, इज बेटर। ज्यायो यानी बेटर, ग्रेटर। कर्म ज्यायो या कर्मण, ये तेरा अज्ञान है अर्जुन, कि जो तू समझ रहा है कि तू ये पाप करने जाएगा। तुझे केवल निमित्त बनकर तुझे जो परिस्थिति प्राप्त हुई है उसमें तेरा जो धर्म है, क्षात्र धर्म, उसके मुताबिक तुझे काम कर। हमें भी शास्त्र के मुताबिक काम करना चाहिए। हमारे जीवन में क्या होता है? our desires color our judgments। हमारी जो इच्छाएं होती है वो हमारे निर्णय के बीच में आ जाती है, निर्णय को पेंट करती है। our desires color our judgments। हमारी इच्छाएं हमारे निर्णय को रंगीन बना देती है, गलत कर देते। कहते हैं कि जब महाभारत का ही प्रसंग है, जब भीष्म पितामह श्राद्ध कर रहे थे अपने पिता का, अपने योगिक बल से जब पिंडदान करना होता है, पुत्र पिंड चढ़ाता है, दर्भ होता है, घास होता है, कुश, उसके ऊपर पिंड रखे होते हैं, पुत्र उसके ऊपर, कुश के ऊपर, घास के ऊपर रखता है। तो पितामह भीष्म को अपने योगिक बल से अपने पिताजी का हाथ दिखाई दिया, ला मुझे पिंड दे।
पिंडदान देने बैठा है ना मेरे लिए तू, तभी भीष्म पितामह ने उनके पिता की इच्छा नहीं पूर्ण की, लेकिन शास्त्र में कहा है कि पिंड घास के ऊपर रखना है, कुश के ऊपर रखना है, तो उन्होंने कुश के ऊपर रखा। फॉलो शास्त्र, इट इज फॉर यूनिवर्सल गुड। शास्त्र इज लाइक कॉन्स्टिट्यूशन। यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को मानेंगे तो एक बड़ा समूह अच्छी तरीके से रह सकेगा। यदि सब अपनी मर्जी के मुताबिक चलने लगे तो बंदर बंदर का समूह देखो, कोई नियम नहीं पालते वो लोग, फिर प्रगति भी नहीं हुई, वो बंदर ही रहे। हमने अपनी इच्छाएं साइड पर रखी और यूनिवर्सल को सबका अच्छा हो, इसके लिए एक व्यक्ति की इच्छा साइड पर। ये संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मानना, ये शास्त्र है। पितामह ने शास्त्र फॉलो किए, ना कि स्वयं की इच्छा। इच्छा तो हुई होगी कि पिताजी ने हाथ आगे किया है तो उसमें पिंडदान करो, लेकिन अपनी इच्छा को साइड पे रखा उन्होंने और शास्त्र को फॉलो किया। इंद्रिय जिसमें इच्छा उत्पन्न होती है, मन और बुद्धि, उसके वश में हमें नहीं रहना है। अगर इंद्रिय के वश में नहीं रहना है, राग द्वेष से ऊपर उठना है, तो कर्तव्य बुद्धि से काम करो। शास्त्र ने जो सिद्धांत रखे हैं हमारे सामने, उसको फॉलो करो, तो आप चलित नहीं होंगे। यदि सीता जी ने शास्त्र फॉलो किया होता तो शायद रामायण नहीं होता। सिद्धांत को फॉलो करो। हमें जो धर्म ने बता के गए हमारे पूर्वज, वो अनुभव से बता के गए, सबके अच्छे के लिए है। उसको जब हम फॉलो करें तो जीवन में दुख कम हो जाएंगे और सुख ज्यादा है। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो इंद्रिय यस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। राग और द्वेष कहाँ स्थित है? हमारी इंद्रिय के अंदर स्थित है, विषय के अंदर नहीं। और इंद्रिय और इसका मूल कहाँ पर है? अहंकार के अंदर। क्योंकि सभी पसंद नापसंद मुझसे जुड़ी हुई है। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। तयोर न वशमागच्छेतो हास्य परिपंथी नौ। इसके वश में हमें नहीं आना है। क्यों? यह अस्य परिपंथी नौ, यानी ये बाधक है हमारी प्रगति के अंदर। जैसे रामायण में सीता जी की इच्छा बाधक बन गई और दुख आए, वैसे ही हमारे जीवन में, हमारी प्रगति में, आध्यात्मिक प्रगति में, धार्मिक प्रगति में, यही मन, यही इंद्रिय, यही विषय ऑब्स्टेकल, बाधा बनकर आएंगे। इसके लिए हमें अपनी इंद्रिय को, मन को, अहंकार को वश में रखना है, ना कि हमें उनके वश में हो जाना है। इतना जो समझ चुका, ये बात जिसने समझी, उससे कुछ नहीं होगा। समझने से नहीं होगा, अपने वर्तन में लाना पड़ेगा, तब जाके होगा। समझ तो सब जाते हैं, लेकिन होता कहाँ है? होता नहीं है। ये आगे दुर्योधन कहेंगे। दुर्योधन ने एक बार कहा, बहुत बड़ी बात कही, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यम अधर्मम न च मे निवृत्ति। बहुत बढ़िया बात। मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। मैं जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती है। ये क्या बात है? मेरे मन के अंदर कोई बैठा है जो मुझे धर्म करने नहीं दे रहा है और अधर्म के मार्ग में खींच के ले जा रहा है। हमारे सबके मन में एक दुर्योधन बैठा है। सोच के देखिए। पता है ये सही है, लेकिन होता नहीं है। पता है ये गलत है, लेकिन छुपता नहीं है हमारे अंदर। कौन हमको खींचता है अंदर से? ये खींचने वाले को जिसने वश में किया, वो जीवन प्रगति प्राप्त कर दी उसने जीवन। तो तयोर न वशमागच्छेतो यास्य परिपंथिनौ। परिपंथिनौ यानी ऑब्स्टेकल, बाधा। हमारे आध्यात्मिक मार्ग में ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बाधा है। इसके वश में हमें नहीं जाना है, हमें उनको अपने वश में करना है। ये था हमारा 34 वर्ष। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न या कोई बात किसी को शेयर करनी हो तो हम 2 मिनट ले सकते हैं, नहीं तो फिर प्रार्थना करें।
Any questions? की प्रार्थना करें। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण।